श्री गणेशाय नमः। प्रथम करो गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरो मां शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। तुम हो दया निधान प्रभु, मैं मूर्ख अज्ञान, भूल चूक शब्द क्षमा करो, पुत्र वंश तब जान, पुत्र वंश तब जान। सागर सगला देवी देवताओं भी ल्याओ, आओ गजानन प्रथम आप पधारो, दादू जी की अमृतमयी कथा में आप पधारो। रसपान करें आज हम बालाजी के परम भगत की, हर जी के लाल की, मैया सुखिया के सुपुत्र की, जीवूबाई के भाई की, संत शिरोमणि दादू जी अखाराम जी की, परश्न्यू पावन धाम की कथा सुने हम। अक्षय अमृत करुणा निधान दादा अखाराम जी की, दया के सागर दादा अखाराम जी की, अक्षय अमृत कथा करुणा निधान की दादा अखाराम जी की। बोलिए सच्ची दरबार की जय, जय जय श्री राधे गणेश जी महाराज की जय। बालाजी दादू जी माँ दधिमती की जय, कामाख्या मैया की जय, शुक्लेश्वर भोलेनाथ की जय, माता पिता गुरुजन की जय। अक्षय अमृत कथा श्रवण करें हम अक्षय अमृत कथा का, दादा के पावन नाम का भावपूर्ण जयकारा, बोलो सच्ची दरबार की जय। दादू जी श्री अखाराम जी महाराज की जय। अक्षय तेरा कोष है, अक्षय तेरा नाम, अक्षय पल के खोल दे, अक्षय दे वरदान। अक्षय अर्थात जिसका न कोई आदि है ना कोई अंत। सच्ची दरबार की जय। दादू जी महाराज परश्नो पावन धाम में जन्मे। अक्षय भादव का महीना कृष्ण पक्ष की पंचमी को धरती पर एक अनुपम अद्वितीय बेजोड़ नगीना परश्नो धाम जी की धरा पर अवतरित हुआ। दादा अखाराम जी का बगिया महकी बाबा हरजी राम जी की खिला अनुपम पुष्प माँ सुखिया की गोद में सींचा, जिसने अपने स्नेह और ज्ञान से उसे बहन जीवूबाई जी की महान कथा कहते आज हम दादा अखाराम की। संवत 1550 में एक दिव्य फूल खिला परश्न्यो नामक पावन धाम में। कथा सुनाते आज हम सब दिव्य पावन नाम की कथा, दादा अखाराम की कथा, दादा अखाराम की गुण गाए दादा के पावन नाम की। पिता हर जोरा राम जी अखाराम जी नाम, जीवूबाई के भ्रात को कोटि कोटि प्रणाम। संवत 1550 में भाद्रपद
कृष्ण पक्ष पंचमी के दिन शुभ नक्षत्र में संत शिरोमणि दादू जी श्री अखाराम जी महाराज का जन्म सुसंस्कृत धार्मिक प्रभु प्रेमी हरजी राम जी की पत्नी सुखिया माँ से परशन्यों धाम नामक गांव में हुआ। दादा अखाराम जी का जन्म वहाँ हुआ। दंत कथाओं के अनुसार उस समय परशन्यों एक बहुत ही छोटे से ढाणी नुमा गांव के रूप में था, जिसमें गिनती मात्र के भी परिवार थे। वहाँ राजपूतों की बहुता थी और सिर्फ एक ही ब्राह्मण परिवार निवास करते थे, पलोड़ परिवार। इसी परिवार में माता सुखिया के गर्भ से दादू जी श्री अखाराम जी महाराज का जन्म हुआ। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। परशन्यों धाम में दादू जी का जन्म हुआ। दादू जी की ढेरों बधाई अखाराम जी। हर जी की हुई आज लाल, बधाई सारे भगता ने। हर जी की हुई आज लाल, बधाई सारे भगता ने। बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने। माँ सुखिया जायो आज लाल, बधाई सारे भगता ने। हर वो आंगन धन्य हुआ है, हर वो आंगन धन्य हुआ है। जहाँ जहाँ दादू जी का कीर्तन हुआ है। नाचो गाओ सब आज, बधाई सारे भगता ने। सुसंस्कृत माता पिता की संतान के अंदर सादगी, संस्कार, सेवा भाव और प्रभु भक्ति कूट कर भरी थी। नन्हे से बालक के रूप में जब अखाराम जी बाल अवस्था में ही थे, उन दिनों परशन्यों गांव में एक संत पुरुष साधु महात्मा पधारे और हरजी राम जी के घर अन्न जल प्रणाम कथन आपस में भाव विचार हुए। उनकी दृष्टि बाल क्रीड़ा करते और बच्चों के साथ अखाराम पर उन्होंने देखी। अखाराम के ऊपर उनकी नज़र पड़ी। महात्मा ने देखा बालक के मुख पर ओजस्वी झलक रही है। उसके मुख की ओजस्विता और भाल के तेज को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने बस कह दिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह तो कोई दिव्य विभूति है। ये बच्चा तो दिव्य विभूति है जो जनमानस के कल्याण के लिए इस धरा पर आए हैं। तथा उन्होंने अखाराम नाम का विस्तृत वर्णन करते हुए कहा कि अद्भुत लाल जना है तुमने, अद्भुत लाल जना है तुमने, धन्य है इस पावन धरा, धन्य है यह पावन धरा।
जहाँ यह अक्षय अवतरित हुआ, जग को देगा ये नया संदेशा। अद्भुत अद्भुत लाल जना है तूने अखाराम, अद्भुत लाल जना है तूने। माँ सुखिया तुम्हें नमन है, माँ सुखिया तुम्हें नमन है। लाल तेरा ये जग में दुख दरिद्रता मिटाएगा। माँ सुखिया को कह रहे हैं वो संत पुरुष, दुख दरिद्रता मिटाएगा। कलयुग में ये लाल तेरा, कलयुग में ये लाल तेरा अमृत रस बरसाएगा, अमृत रस बरसाएगा। संत महात्माओं का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होगा। जन्मे अखाराम, वो संत पुरुष जी ने छोटे से बच्चे के रूप में अखाराम अक्षय को देखा और ये बातें कही। उन्होंने कहा था वह अक्षय है, अक्षय, वो संत पुरुष कह रहे हैं वह अक्षय है जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत। यह महापुरुष है और कलयुग में संत महापुरुष का अवतार है। इसका जीवन कलयुग में समृद्धि, सुख, शांति बरसाने वाला, दुख दरिद्रता मिटाने वाला और प्राणी मात्र के कल्याणार्थक जगत में प्रसिद्ध होगा। उन संत महापुरुष की वाणी संत सत्य सिद्ध हुई। उससे उन संत महापुरुष की वाणी सत्य सिद्ध हुई। आज ये अपने भक्तों में अखाराम के नाम वाले अक्षय कहला गए। अखाराम, अक्षय, दादा, दादोजी आदि अनेकों नाम हैं और कहीं तो सिर्फ आंखें बंद करके याद करे हैं और वो ध्वनि, वो आवाज, वो स्वर, वो श्री राम की गाथा, जय हनुमान की गाथा, जय अखाराम की गाथा मन में ही बिना बोले याद आ जाए और दादाजी का जन्मदिन की बधाई यही है। धन घड़ी धन भाग्य हमारे, धन घड़ी धन भाग्य हमारे, जीवबाई के वीर आज पधारे। भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं, क्योंकि दादोजी अखाराम जी ने छोटे से बचपन से, जब बिल्कुल जन्म के बाद 1550 में जन्म हुआ था और उसमें तो अपने माता पिता की सेवा की। माता पिता ने जो आज्ञा दी अखाराम ने वही किया और उसी छोटे रूप में माता पिता की सेवा, माता पिता की आज्ञा से गौ मैया की सेवा और भी जो काम कहते, और बाकी जहाँ समय होता तो बस एक ही काम, दोनों भाई बहन जीवूबाई और अखाराम भाई बहन, उनके बीच बातें होती। और दादोजी की तो बस जय श्री राम जय हनुमान कहने की बात होनी वो बचपन से ही थी। बस थोड़े जैसे जैसे बड़े होते गए वो खुले आम कहने लगे जय श्री राम जय हनुमान। अखाराम जी बचपन से ही हनुमान भक्त थी और श्री राम जय हनुमान की धुन में लीन रहते थे। बाल्यकाल से ही श्री हनुमान जी महाराज के परम भक्त और बाल ब्रह्मचारी होने के कारण इनका स्वभाव मौन रहने, शांत रहने का एवं
शांत के साथ मुख्य तौर पे ईश्वर का ध्यान यही होता था। वे वचन सिद्धि के धारक और 44 नियमों के उपासक थे। बचपन से ही श्री हनुमान जी महाराज की भक्ति करने एवं शांत मना होने के कारण कभी भी अपने आप को प्रचारित नहीं किया। इनका सत विचार, सत वाणी, सत ज्ञान, सत विचार, उदारवादिता, परोपकारिता अपने आप में अद्भुत थे। बाल्यावस्था में से ही घर के सभी कार्यों में पिता एवं माता को सहयोग कर देते थे। गायों को चराने के लिए परशन्यों गांव से थोड़ी दूर पर स्थित नाडिया तालाब और डोले ले जाते थे। एक तरफ जहां गायें घास फूस खाकर तालाब से पानी पीकर तृप्त होकर विश्राम करने रहती थी, वहीं उसी समय गौ मैया की सेवा और दादूजी वहीं पर एकांत क्षणों का पुण्य लाभ। श्री हनुमान जी महाराज की भक्ति करके उठाते जब प्रातः काल में के समय अपनी गायों को लेकर जाते तो गांव के लोगों की गायों को भी और लोगों के साथ भी जो गाय माताएं थी उनको भी चराने के लिए ले जाते थे। ये थी दादा सेवा, अखाराम जी की सेवा। हनुमान जी से यही सीखा अखाराम ने, श्री राम से यही सीखा और अपने माता पिता और बहन जीवबाई इन तीनों से भी यही सब कुछ सीखा। इसके लिए लोगों से कभी पैसा या मतलब नहीं मांगते थे दादूजी। वो तो बस इसलिए कि गाय माता की सेवा करनी है, जल की जरूरत हो, भोजन की जरूरत हो, पेड़ पौधों पक्षियों की जरूरत हो, सभी जीव को मदद करते थे, हमेशा सेवा करते, रक्षा करते। परशन्यों से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर डोली में अपने खेतों में दादूजी की कथा निराली। जय श्री बालाजी दादूजी माँ दधीमती की जय। जय माँ कामाख्या। ओम नमः शिवाय।